डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। 1 जून की सुबह अचानक यूक्रेन रूस युद्ध का चेहरा बदल गया। आकाश की चुप्पी तोड़ते हुए ड्रोन्स ने आधुनिक युद्ध कला की परिभाषा ही उलट दी। यूक्रेन द्वारा चलाया गया ऑपरेशन स्पाइडर वेब केवल एक सैन्य अभियान नहीं था, यह एक युद्ध के रणनीतिक कौशल में नई चाल थी, जिसने रूसी युद्ध नीति पर गंभीर प्रश्न चिन्ह लगा दिए। बेलाया और ओलेन्या एयरबेस, जिसे रूस अब तक अभेद्य समझता था, हमले की चपेट में आ गए। रूस के 41 सामरिक बमवर्षकों, जिसमें TU-95, TU-22 और A-50 शामिल है, की क्षति यूक्रेन की रणनीतिक प्रतिभा, धैर्य और इच्छा शक्ति की चरम अभिव्यक्ति है। इस हमले का स्वरूप अद्वितीय था। ड्रोन जो मानव स्पर्श से दूर केवल संकेतों पर चलते हैं, चुपचाप रूसी वायुमंडल में तैरते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंच गए और रूस को भनक तक नहीं लगी। रूस ने देखा इस अभियान के माध्यम से यह कि युद्ध केवल भारी भरकम हथियारों की नहीं, बुद्धि और विज्ञान की विजय भी हो सकता है। स्पाइडर वेब दरअसल आधुनिक युद्ध के उस मायावी जाल का प्रतीक बन गया है, जिसमें शक्तिशाली भी फंस सकते हैं। यह 18 महीने से अधिक समय से चल रही एक गहन योजना, तकनीकी परीक्षण और जटिल तस्करी के प्रयासों का परिणाम था। लगभग 150 ड्रोन को पहले रूस के भीतर तस्करी के लिए भेजा गया। इसके साथ ही विशेष रूप से डिज़ाइन के जरिए किए गए लकड़ी के कैबिन ट्रकों की छतों में बिछाकर भेजे गए। जब हमला आरंभ हुआ तो दूर से ऑपरेट कर इनकी छतों को खोला गया और ड्रोन बिना किसी शोर शराबे के अपने लक्ष्यों की ओर रवाना हो गए। यह आधुनिक युग की सैन्य चतुराई की एक अद्भुत मिसाल थी। क्रेमलिन की दीवारों में पहली बार भय का कंपन हुआ है। रूसी रक्षा मंत्रालय ने भले ही 3 हमलों को विफल करने का दावा किया हो, लेकिन बेलाया और ओलेन्या एयरबेस में जो क्षति हुई, वह क्षणिक पराजय से कहीं अधिक गहरी चोट है। जिस तरह 1941 में जब जापानियों ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर वार किया, उसी तरह यूक्रेन ने रूसी आत्मगौरव की दीवारों पर हथौड़े जैसा प्रहार कर दिया। अब रूस को अपनी युद्ध संकल्पना पर नए सिरे से विचार करना होगा, क्योंकि रणनीति केवल आयुधों का खेल नहीं रही, वह नवाचार और चपलता की मांग करती है। विडंबना यह है कि
इस हमले के बाद इस्तांबुल में संघर्ष विराम की वार्ता प्रस्तावित थी, जब पूरी दुनिया शांति की ओर एक और कदम बढ़ाने की प्रतीक्षा कर रही थी। उसी समय एक राष्ट्र ने अपने आत्मबल का उद्घोष कर चेतावनी दे डाली कि उसे आत्मसमर्पण के लिए विवश नहीं किया जा सकता। यूक्रेन के लिए यह कदम केवल प्रतिरोध नहीं था, बल्कि वार्ता टेबल पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का प्रयास भी था। वहीं रूस इस घटना को विश्वासघात के रूप में देखेगा। ट्रंप प्रशासन की लड़खड़ाती विदेश नीति अब दोराहे पर खड़ी नजर आ रही है। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि यूक्रेन किसी भी तरह रूस की शर्तें मानकर युद्ध विराम कर ले, लेकिन ट्रंप, जिन्हें संभवतः इस ड्रोन हमले की पूर्व जानकारी नहीं थी, अपने ओवल कार्यालय में जेलेंस्की के साथ इस वार्ता को अवश्य याद कर रहे होंगे, जिसमें उन्होंने तल्खी से कहा था कि तुम्हारे पास अब पत्ते नहीं हैं। 3 महीने बाद जेलेंस्की ने ड्रोन हमले की जबरदस्त चाल चलकर जो सैन्य दुस्साहस दिखाया है, वह अमेरिका के लिए एक चेतावनी भी है और विकल्प भी। क्या अमेरिका खुद को यूक्रेन के नैतिक समर्थन तक सीमित रखेगा, या वैश्विक सत्ता के स्वघोषित ध्वजवाहक के रूप में निर्णायक भूमिका निभाएगा? ऑपरेशन स्पाइडर वेब से स्पष्ट हो गया है कि यूक्रेन युद्ध केवल यूरोप के क्षेत्रीय संघर्ष की बात नहीं रह गया है। जब कोई स्त्री माँ बनती है तो वह केवल एक नई भूमिका नहीं अपनाती, बल्कि उसके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागृत होती है जो पूरे घर, परिवार और अंततः समाज को प्रभावित करती है। यह ऊर्जा दिखती नहीं, पर इसका असर हर कोने में महसूस होता है। मातृत्व के शुरुआती दिनों में अक्सर यह समझा जाता है कि बच्चे की परवरिश में सबसे अधिक महत्व अच्छे खिलौनों, पौष्टिक भोजन, श्रेष्ठ विद्यालयों और डिजिटल उपकरणों से दूरी का होता है। लेकिन समय के साथ पता चलता है कि इन सब से अधिक मायने माँ की अपनी स्थिति, उसकी ऊर्जा और मानसिक संतुलन रखता है। एक माँ का मन जैसे होता है, वैसे ही घर का वातावरण बनता है। यदि वह व्यथित है तो घर में तनाव पसरता है, यदि वह शांति में है तो घर में भी सुकून रहता है। माँ की मुस्कान, उसकी सांसों की लय, उसका व्यवहार घर के हर सदस्य पर असर डालते हैं। यह ऊर्जा, या कहें यह प्रभाव, किसी भी भौतिक ऊर्जा स्रोत से अधिक प्रभावशाली है। माँ की ऊर्जा केवल बच्चों को नहीं, पूरे परिवार को आकार देती है। यदि इस ऊर्जा को
ठीक से संवारा जाए तो इसका प्रभाव आने वाली पीढ़ियों तक जाता है। कहते हैं कि जब आप एक बच्चे को संवारते हैं तो एक राष्ट्र को संवारते हैं। लेकिन वास्तव में जब आप एक माँ को संवारते हैं तो पूरे समाज और विश्व को संवारने की प्रक्रिया शुरू होती है। आज की दौड़ भाग भरी जिंदगी में कई माताएं खुद को भूल जाती हैं। वे सब कुछ बच्चों और परिवार के लिए करती हैं, लेकिन स्वयं को समय नहीं दे पाती। हाल में मुझसे मिली एक माँ प्रिया की कहानी इसका उदाहरण है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर रही प्रिया ने बच्चों की देखभाल के लिए नौकरी छोड़ी, सब कुछ नियमबद्ध किया, पर एक दिन उसके बेटे ने पूछ लिया, मम्मा आप हमेशा थकी हुई लगती हो, क्या आप मुझसे नाराज़ हो? उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह प्रतिदिन किसी न किसी रूप में कुछ समय स्वयं के लिए निकालेगी। धीरे धीरे न केवल उसकी ऊर्जा लौटी, बल्कि उसका धैर्य, उसकी मुस्कान और घर की रौनक भी लौट आई। हर माँ के लिए एक संदेश की अपनी ऊर्जा को सहेजिए। यह कोई विलासिता नहीं, यह सबसे बड़ा उपहार है जो आप अपने परिवार को दे सकती हैं। माँ बनना एक अलग ही एहसास होता है। स्टॉप।